ओम शांति। आज आपके गांव में जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, इस प्रोग्राम का उद्देश्य या लक्ष्य आप सभी को, क्योंकि आज के समय में हम बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं। जैसे स्वयं को नहीं जानते हैं, ईश्वर को भी नहीं जानते हैं, समय को भी नहीं जानते हैं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते हैं कि ये कैसे चलता है। तो आज हम आपके समक्ष स्वयं की जानकारी रखेंगे, स्वयं की खोज। वैसे तो अगर किसी से कहें कि भाई स्वयं की क्या खोज है, स्वयं को क्या खोज है, हम स्वयं ही हैं। लेकिन परमात्मा पिता जब सृष्टि पर आए और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा उन्होंने जो नॉलेज रखी, जो ज्ञान रखा, उस ज्ञान का पहला ही लेसन परमात्मा ने स्वयं की खोज के ऊपर दिया कि स्वयं मैं कौन हूं, मैं स्वयं कौन हूं। तो जैसे हम सभी अपने दैनिक जीवन में दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, निरंतर करते हैं, डेली करते हैं। एक करते हैं मैं और एक करते हैं मेरा। सभी लोग करते हैं। एक शब्द मैं का प्रयोग करते हैं और एक मेरा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मेरे के अंतर्गत मेरे के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजों को रखते हैं। मेरे के अंतर्गत हम कहेंगे मेरा परिवार है, और मेरे के अंतर मकान है, दुकान है, धन दौलत, रुपया, पैसा, सब चीजों को हम किस में रखते हैं? मेरे के अंतर्गत, कि ये मेरी है। ऐसे तो रखते हैं ना सभी लोग, धन दौलत, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, सब चीजों को हम मेरा कहते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज को और भी मेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरा शरीर। इसको भी मेरे के कैटेगरी में रख लेते हैं। तो धन दौलत, रुपया, पैसा, परिवार, रिश्तेदार सब मेरे हैं। और साथ साथ इस शरीर को भी हम क्या कहते हैं? ये भी मेरा है। तो अब ऐसी कौन सी चीज बची जिसको मैं कहा जाए? मैं किसके लिए कहते हैं, है ना? तो देखिए, जब हम इन चीजों को कहते हैं मेरा, और मैं किसको कहूं, तो इसको आप एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे हमारे पास कोई 4 व्हीलर है, कोई गाड़ी है ना, और उस गाड़ी में जो है एक गाड़ी होती है और एक उसका ड्राइवर होता है ना। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि एक गाड़ी है और उसका एक ड्राइवर होता है ना। तो गाड़ी को कहते मेरा, और गाड़ी के अंदर बैठ करके ड्राइवर क्या कहता रहता है कि ये मेरी गाड़ी है। जैसे ड्राइवर अपनी खिड़कियों को, गाड़ी की खिड़कियों को बंद किए हो, कोई उसे देख भी ना रहा हो, फिर भी अंदर से वो बोलेगा कि मेरी गाड़ी, तो सुनने वाला क्या कहेगा कि इसके अंदर जरूर इसका मालिक बैठा है। ऐसे तो समझते हैं कि इसका मालिक बैठा है। तो इसी तरह से ये शरीर भी क्या है? एक गाड़ी है। शरीर एक गाड़ी है, और इस गाड़ी के अंदर जो है, इस गाड़ी का चालक
इस गाड़ी का चालक, जिसको क्या कहते हैं हम सभी लोग, आत्मा कहा जाता है, जिसको आत्मा कहते हैं, वो इसके अंदर बैठ करके बोलती है ये मेरा शरीर है ना। तो जैसे मेरा शरीर है, इस गाड़ी के अंदर बैठ करके बोलती है। अब देखिए, इस आत्मा के 3 पार्ट होते हैं। आत्मा के 3 पार्ट। पहला पार्ट होता मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार। तो मन का कार्य होता है सोचना। मन कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, चाहे वो अच्छा सोचे चाहे खराब सोचे। मन का काम है सोचना, वो सोचता ही रहता है, ये करूं वो करूं ना करूं करूं। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं वो मन का कार्य होता है। और दूसरा, फिर सोचने के बाद उस पर हम डिसीजन लेते हैं कि भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो दूसरा डिसीजन का कार्य है, निर्णय का कार्य है, ये बुद्धि का कार्य होता है। जैसे आज आप सब ने यहाँ प्रोग्राम था, तो पहले तो विचार चलाया होगा ये प्रोग्राम होगा, चल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। या गांव में हम लोगों ने निमंत्रण दिया लोगों को कि मास्टर जी के यहाँ प्रोग्राम है, आप सभी को आना है। तो सबसे पहले आपके मन में ये आया होगा कि भाई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिर आपने उसके सोचने के ऊपर चलाया होगा कि भाई अच्छा कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, कुछ अच्छी नॉलेज मिलेगी जिससे कुछ फायदा होगा। तो आपने फिर उस पर डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया कि जो है मुझे जाना है। तो जो दूसरा कार्य है ये बुद्धि करती है, सोच डिसीजन का कार्य। और जब आपने डिसीजन ले लिया तो आप यहाँ पर आ गए। और यहाँ आने के बाद अब आप जो ये सुन रहे हैं, है ना, तो जो आप सुन रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कुछ सत्संग की व्यवस्था हो जाए, यहाँ सत्संग हो, कुछ दिन कार्यक्रम चले यहाँ पर, या यहाँ पर इस कार्यक्रम का, इस विद्यालय का कोई स्थान बने, और आज आपको ये बात अच्छी लगे, और फिर आप यहाँ पर ये कहा जाए कि भाई आपको यहाँ आकर के और सुनना है, और आप यहाँ आने लगे, सुनने लगे, है डेली आने लगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? संस्कार, हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। तो आत्मा अपने में कोई अलग चीज नहीं है। इन तीनों का ही एक संगठित रूप, मन का, बुद्धि का और संस्कार, इन तीनों को ही आत्मा कहा जाता है। जैसे शरीर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, कितने सारे पार्ट